मेरा नाम प्रिया है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं अभी तक कुंवारी हूँ। मेरा रंग गोरा है। मैंने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की है और अब घर पर ही रहती हूँ। मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम अर्णव है। वो मुझसे 4 साल छोटा है, यानी उसकी उम्र अभी 18 साल है। वो हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करता है। जब उसकी पढ़ाई की छुट्टियां होती हैं तो वो घर आ जाता है। घर आने पर हम दोनों खूब मस्ती करते हैं। ये बात उस समय की है जब अर्णव अभी अभी हॉस्टल से घर लौटा था। उसका हॉस्टल से बाहर निकलना या कहीं घूमने फिरने जाना बहुत कम होता है। वहां रहकर वो काफी बोर हो जाता है। घर आने पर उसने मुझसे कहा, दीदी मैं बहुत बोर हो गया हूँ, चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। फिर हम दोनों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया। हमने तय किया कि हम दिल्ली घूमने जाएंगे। बाहर घूमने की खुशी में हमने उसी दिन अपनी अपनी पैकिंग कर ली और अगले ही दिन दिल्ली के लिए निकल गए। दिल्ली पहुंचते ही हमने वहां एक होटल में एक कमरा किराए पर ले लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझे पत्नी की तरह रखने वाला है। आगे तो आप समझ ही सकते हैं। हमारे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। वे अपने बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर विदेश में ही रहते हैं। जब हम दोनों भाई बहन छोटे थे तब हमारी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैं सुबह घर का काम करके कॉलेज जाती थी और वापस आकर फिर सारा काम संभालती थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे आज तक बहुत सारे लड़कों ने प्रपोज भी किया है। पिताजी मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं करते थे। वे हमारे पास बहुत कम रहते थे, ज्यादातर विदेश में ही रहते थे। मैंने अपने छोटे भाई की परवरिश अकेले ही की, उसकी पढ़ाई में मदद की और उसका पूरा ख्याल रखा। 5वीं कक्षा तक तो वो मेरे साथ ही रहकर पढ़ाई करता था। फिर एक दिन पिताजी विदेश से आए और उन्होंने उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। कुछ सालों तक उसने बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की। बाद में पिताजी ने उसे विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। वो वहां हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने लगा। भाई और पिताजी के चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पिताजी के पास मेरे लिए समय ही नहीं था। मैं घर पर पूरी तरह अकेली रहती थी। इसी वजह से धीरे धीरे ये अकेलापन मुझे काटने लगा। भाई कभी कभी फोन पर बात करके हालचाल पूछ लेता था, लेकिन पिताजी तो मुझे कभी फोन तक नहीं करते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था कि पिताजी ने विदेश में दूसरी शादी कर रखी है। मैंने ये बात अपने भाई से कभी नहीं बताई। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे भाई के मन में पिताजी के लिए कोई कड़वाहट आए। मैं तो बस चाहती थी कि मेरा भाई बिना किसी चिंता के अपनी पढ़ाई पूरी कर ले और जल्दी से घर लौट आए। इसीलिए मैं चुपचाप सब कुछ सह रही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब रहने लगी। भूख प्यास सब खत्म होती जा रही थी। मेरी बीमारी का कारण मेरा अकेलापन था, जो मुझे खाए जा रहा था। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपको किसी के साथ की जरूरत है, जो आपके साथ रहकर ध्यान रख सके और आपको हमेशा खुश रख सके। डॉक्टर ने सलाह दी कि आपको ऐसी खुली जगह पर जाना चाहिए जहां आपका मन बहल सके। मैं अकेली थी, इसलिए डॉक्टर ने मेरे भाई को फोन करके सारी बातें बता दी। अगले ही दिन मेरा भाई हॉस्टल से घर आ गया। उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, तो वो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहने आ गया। फिर अचानक भाई ने कहा, चलो दीदी अपना सामान पैक कर लो, चलो मैं तुम्हें दिल्ली घुमा लाता हूँ। मैं मना कर रही थी तो वो जिद पर अड़ गया और बोला, डॉक्टर ने आपको थोड़ा घूमने फिरने के लिए कहा है। यहाँ से बाहर निकलेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। और हाँ, अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लेना। मेरे भाई ने कहा, जैसे कपड़े आप कॉलेज जाते वक्त पहनती थीं। मैं कॉलेज जाते वक्त जीन्स टॉप पहनती थी, लेकिन पिताजी को ये सब कपड़े पसंद नहीं थे। वे मुझे हमेशा सिंपल सूट सलवार पहनने के लिए कहते रहते थे। मैंने कहा, वो सब मैं अब कहाँ पहनूंगी। भाई ने कहा, बस आप रख लो, यहाँ नहीं तो वहां पहुंचकर पहन लेना। वहां कौन आपको देखने वाला है पिताजी, आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। भाई के कहने पर मैंने अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े पैक कर लिए। हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की थी। अगले दिन हम दिल्ली स्टेशन पर पहुंच गए।
स्टेशन पहुंचते ही हमने पास में ही एक होटल में कमरा ले लिया। अपना सारा सामान कमरे में रख दिया और हम दोनों फ्रेश हो गए। मैंने सिंपल सूट पहन रखा था, तो मेरे भाई ने कहा, ये क्या दीदी, आप सूट की जगह जो दूसरी ड्रेस लाई हो उनमें से कोई पहन लो। मैं आपको वैसे ही देखना चाहता हूँ कि आप कैसी लगती हो। मैंने कहा, हाँ, जब मैं कॉलेज जाती थी तो मेरा एक दोस्त था। भाई ने पूछा, सिर्फ दोस्त था या कुछ और? मैंने कहा, हाँ, दोस्त से भी बढ़कर था। वो मुझे कहता रहता था कि प्रिया, मैं तुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन उसने मुझे धोखा दे दिया। वो मेरे साथ साथ दूसरी लड़कियों से भी संबंध रखता था। एक दिन वो मार्केट में किसी लड़की के साथ घूम रहा था, तो मेरी सहेली ने उसे देख लिया और मुझे बता दिया। जब मुझे ये सब पता चला तो मैं एकदम टूट गई थी। ऊपर से न तुम घर रहते थे, न पिताजी को मेरी परवाह थी। फिर मैं बहुत अकेला फील करने लगी और डिप्रेशन में चली गई, बीमार रहने लगी। फिर मैंने कहा, खैर ये सब छोड़ो, पुरानी बातें हैं। भाई कहने लगा, आज से मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगा। भाई ने मुझे बहुत खुश कर दिया था। इतनी खुशी मुझे कभी नहीं मिली थी। हमने अपने दिल की बातें एक दूसरे से शेयर की। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी। मैं पूरी तरह फिट और फाइन हो गई थी। अगले दिन हम होटल के स्विमिंग पूल में गए। सच में मैं उस दिन बहुत खुश थी। मेरे भाई ने मुझे खुश रखने में पूरा साथ दिया। फिर मैंने भाई से पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? भाई ने कहा, हाँ है, पर आपके जैसे अपनापन वाला एहसास किसी के साथ नहीं है। मेरे भाई ने मुझे अपनी और अपनी गर्लफ्रेंड की सारी बातें बताईं। फिर भाई कहने लगा, अब हम साल में एक बार किसी अच्छी जगह पर घूमने जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको जरूर लेकर जाऊंगा और हमेशा खुश रखूंगा। फिर मैंने उसे कहा, मुझे खुश तो सिर्फ मेरा बॉयफ्रेंड ही रख सकता है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड जैसे रह सकते हो? भाई ने हाँ में सिर हिलाया। हम दोनों होटल के कमरे में सोए थे। करीब रात 1 बजे का वक्त था। उस रात अचानक मेरी कमर में बहुत तेज दर्द उठा, तो मेरा भाई मेरी कमर में तेल की मालिश करने लगा। तेल लगाते लगाते कुछ ऐसा हुआ कि मैंने सारा कुछ अपने छोटे भाई के हवाले कर दिया। उसके बाद तो आप समझ ही सकते हैं, मेरे भाई ने भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया। अब मैं अपने भाई के साथ बहुत खुश हूं। हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं है कि लोग हमारे बारे में क्या बोलेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी। कल मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। धन्यवाद।